स्वागत है आपका आज की चाय पे। गर्मी का मौसम चल रहा है तो पानी का बोल अपने घर के बाहर फरी बच्चों के लिए, जिसपे कैट्स, डॉग्स, गौमाता सब आते हैं, उनके रखना ना भूलिएगा। और अब चलते हैं मेन पॉडकास्ट की तरफ, जहाँ पे साहिबा के लिए बहुत सारी बातें हैं। इस बार तो एक बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन में दूंगी, जिसपे सबसे पहले तो आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट हर एफर्ट्स, चाहे व्लॉग्स के लिए या व्यूज़ के लिए करती है। किसी का भला करना तो भला ही होता है, ठीक है, दिखा के करते हैं। हालांकि इन लोगों के रिलीजन में दिखाना वो नहीं है, मतलब कहा जाता है कि शो ऑफ नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी कुछ अच्छा करना। पर जब हर एक बात को ये लोग दिखाते हैं तो अगर अर्निंग करने के लिए ही सही किसी और का भला कर दिया ताकि व्यूज आए, लोग सराहें साहिबा को, तो फिर भी अच्छा ही करा है। जैसे फरी बच्चे को इसने बिस्किट्स डाल दिया, हालांकि थोड़े लार्ज स्केल पे कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो मदाहा में, जो फरी बच्चे होंगे भूखे रहते होंगे, ये चाहें तो बहुत अच्छे से ये लोग हर बच्चे को फीड करा सकते हैं। तो चलो साहिबा ने एक को तो फीड कराया, वरना हमेशा प्यारू कुत्ता, प्यारू बिल्लू, बाय बाय ये करके निकल लेती है। तो फॉर अ चेंज कुछ अच्छा करा। फिर इनके घर में एक वर्कर आया हुआ था जो कि इनके घर का काम कर रहा था। उससे भी लोगों ने, पहले तो मुझे लगा एक दिन पहले कि उसका मजाक बना रहे हैं, बट नहीं, इन लोगों ने उसके लिए भी अगले दिन ही जाके सामान लेके आए एंड उसको बोला कि ईद के दिन पहन के आके दिखाना। तो एक अपनापन सा ये लोग महसूस कराते हैं उन लोगों को जो इन लोगों के लिए काम करते हैं। वेरस मैडम और जनाब का अगर आप देखोगे तो हमेशा हाँ दिखाएंगे ज़रूर कि बहुत हंसी मजाक करते हैं, बट बहुत ऑड और ऑकवर्ड हंसी मजाक होता है जनाब का। जैसे उस दिन जनाब ने बोला, लग गई थी क्या होली के दिन, ज़्यादा पी ली थी। मतलब जिस तरीके की बातें वो करते हैं वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाती है। ही डजंट ट्रीट हिज वर्कर्स और दोज हु वर्क फॉर हिम एज फ्रेंड्स। वो उनका ज़्यादातर उनकी खिल्ली ही उड़ाता है और इसलिए मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं आता है। अपने दोस्तों को तो जनाब साइड लगा ही चुके हैं। वो एक भाई थे, प्रतीक भाई, वो तो अब दिखते भी नहीं है। उनका जब उनसे मतलब था तो खूब उनसे काम करवाया मुदाहा में, एंड देन बहन की शादी निकल गई तो फिर तुम कौन मैं खाम खा। नाउ कमिंग बैक टू साहिबा, ये सब काम इसने जो अच्छे करे, बच्चों को कपड़े दिलाए वो भी अच्छा करा। पर अब उन बातों पे आते हैं जहां मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो गई। सबसे पहले तो मैं आप सभी व्यूअर्स को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आप सबकी वजह से जो वहां जाके कॉमेंट करते हैं कि नानी का घर बनवाओ, फाइनली नानी का घर बन रहा है। और हालांकि हमने रिसेंटली देखा कि इसे तभी होश आया जब नानी के हाथ में इतनी बड़ी चोट लग गई। वो भी कोई जंग वाला सामान रखा हुआ था जिसकी वजह से उनके हाथ में इतना बड़ा कट लग गया। एंड उसके बाद जब लोगों ने बहुत कमेंट करा है कि यार क्या हालत है इनके घर की, हर चीज़ झरझर हो रही है, तो जाके ये संभली और समझी और फिर इसने आगे बढ़ के डिसीजन लिया कि नानी का घर जो है पूरा रेनोवेट करवाया जाएगा, वो वाला सेक्शन जहाँ नानी रहती है। और साथ ही साथ अपने जो मामू हैं उनको बहुत ही बुरी लाइट में से दिखा भी दिया। देखिए बात वही आती है कि ऐसा नहीं कि इसके मामू बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी माँ को इस कंडीशन में रखा। जबकि हमें साहिबा ने अपने व्लॉग में एक बार दिखाया भी था कि इसके मामू ने अपना जो घर है ऊपर का, जो बड़े मामू है इसके, उन्होंने बड़ा अच्छा रेनोवेट कराया था और ठंड के टाइम पे नानी को ऊपर भी रखा था उसी घर में। बट अदरवाइज नानी वाला सेक्शन जो है वो रेनोवेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मुझे समझ नहीं आता। तो जहाँ गलती अगर साहिबा एंड फैमिली की भी है, जो नानी पे कंटेंट बना के खूब कमा रहे थे, तो वहीं पे दूसरी ओर कहीं ना कहीं मामुओं की भी गलती है। इतने सारे मामू हैं जो उनके ही बच्चे हैं, कि उन्होंने क्यों अपनी मदर का घर अच्छे से रेनोवेट नहीं करवाया, जबकि अपना घर तो बनवाया ही था। छोटा सा सेक्शन रेनोवेट कराने में क्या ही होता। बट अब मैं आ जाती हूँ साहिबा की बात पे कि उसने बोला फ्रेंड्स बाहर का पार्ट तो और भी झरझर हो रहा है, पर ये किसी और का घर है और मैं नहीं करा सकती हूँ ना फ्रेंड्स, तो जब मामू चाहेंगे तो वो करवा लेंगे फ्रेंड्स। तो मैं कहना चाहूँगी, बोलूँ साहिबा, आज ये बाकी का सेक्शन किसी और का है, वो चाहेंगे तो करवाए, वो ना चाहे तो ना करवाए। तो ये तुम्हारा ही तो भाई था जो तुम्हारी शादी के दौरान आके जहाँ तक नजर जाती है वहां तक हमारे खेत हैं, और ये बात जब उठाई गई थी कि ये तुम्हारे खेत नहीं है, मामू के हैं, तो ये कहता था कि जो मामू का है वो मेरा है, जो मेरा है वो मामू का है। बट जब मामू की बेटी की शादी की बात आई तो भाई पलट गया। और आज जब नानी के घर की रेनोवेशन की बात आई तो बाहर का हिस्सा मामू का है फ्रेंड्स, हमारा नहीं है। तो वो खेत भी तो तुम्हारे नहीं थे ना प्यारू, तुम्हारे भैया के भी तो नहीं थे ना पारू। बट फिर भाई झूठ क्यों बोलता था?
सारे लोग ऐसे ही हो क्या? मतलब जितने ये परिवार के हैं ये सब एक जैसे हैं, ये सब वक्त आने पे इस्तेमाल करते रिश्तों को और देन टाटू बाय बाय कर देते हैं। मैं तो कहती हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि जो इसके मामू हैं वो इसको आके नानी से मिलने दे रहे हैं, वरना जो इन लोगों ने किया था कि नानी को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया मामू की बेटी की शादी में जाने से। लिटरली अगर कोई और होता तो अगर वो बहुत ही बुरा इंसान होता तो डेफिनेटली साहिबा को नानी से मिलने के लिए नहीं आने देता अपने घर में, क्योंकि इन लोगों ने यही तो करा कि नानी नहीं जाएगी। एक वो वहाँ से आ चुका था ना, एक फतवा जारी किया था जनाब ने कि नानी और खाला जो हैं वो, मतलब सोचिए, खाला अपने भाई की बच्चे की शादी में नहीं जा सकती, नानी अपने बेटे के बच्चे की शादी में नहीं जा सकती। ये इतना अथॉरिटेटिव हो गया, ये बड़ों पे हक जताता है जस्ट बिकॉज ये पैसे खर्चता है। तो मेरे हिसाब से इन बड़ों को भी समझना चाहिए कि बस व्लॉग्स के लिए ही तो इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना कौन सा लगाव, अगर लगाव इतना ही होता ना जनाब को। तो वैसे एक चीज़ बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है खाला और नानी इस बार ट्रिक हो गए। बिल्कुल किसी ने सही कमेंट किया था हाल ही में कि खाला और नानी जो है जब वहाँ से चले तो वो इसलिए भी रो रहे थे, खाला इसलिए भी रो रही थी कि इस बार ईश्वर कलेक्शन पे शॉपिंग ही नहीं हुई। क्या कर सकते, हाँ बच्चों से दूर होने का गम तो था, पर वो तो हमेशा ही खैर होती हैं। पर इस बार ये बात ज़रूर थी कि जनाब ने पूरे के पूरे कुनबे को शॉपिंग नहीं कराई। खाला और नानी ने सोचा होगा ठीक है बिट्टन कह रहा है तो हम नहीं जाते हैं, अब कहा है ना शॉपिंग करवाएगा, है ना। तो इन लोगों ने मतलब अपने ही सगे लोगों की बच्चे की शादी को स्किप कर दिया, भाई बेटे की बच्चे की शादी को, कि भाई हमें तो ये लोग शॉपिंग कराते हैं, वो थोड़ी ना शॉपिंग कराएंगे जो मुदाहा वाले हैं, मुंबई वाले कराते हैं। तो चलो चलो छोड़ो इन रिश्तों को, चलो मुंबई जाते हैं, वहाँ पे ईद की शॉपिंग होगी। बट ऐसा पोपट हुआ, ऐसा पचका हुआ कि एक बार को तो मिरर इनको दिख ही गया कि कोई ये नहीं कराता अब शॉपिंग, इसका हो गया इन लोगों से कंटेंट खींचना। ही हैज़ अ किड नाउ, जिससे अच्छा खासा कंटेंट निकल रहा है। बच्चों के साथ भी क्या बिहेवियर करा ईश्वर कलेक्शन में सबको दिख ही रहा होगा। अब कियान नहीं, वुहान हाँ वो है। तो जो ये कर रहे थे वैसे कुछ एक्स्ट्रा ही कर रहे थे, वो भी देख रहा था अजीब से पीछे खड़े होके कियान कि भाई कर क्या रहे हो। मतलब वो बच्चा भी शौक हो जाता है कि कर क्या रहे हो, इतना शोर मचाना ईश्वर कलेक्शन में, ले ले हैं भाई, बस हो जाता है ना। मतलब कहीं तो रुको, तुम्हारा बच्चा भी अब रिएक्शन नहीं दे रहा बिकॉज ही इज डन विद यू गाइज। और वो भी ये सोचता होगा भाई मेरे को तो इतना चाहिए नहीं एंटरटेनमेंट, ये दोनों फ्री का एंटरटेनमेंट देते हैं। वो तो बड़े होके समझेगा कि ये सब कुछ व्यूअर्स के लिए हो रहा है, बच्चे के लिए कुछ नहीं हो रहा। एवरीथिंग इज लिटरली फॉर व्यूअर्स, कि देखो देखो हम अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, उस बात को हाईलाइट करना, बच्चे के बेसिस पे ही तो व्यूज ले रहे हैं, वरना इनका कंटेंट है ऐसा कि कोई व्यू दे। ये तो खैर जनाब और मैडम की बात है, इनका तो एक ही जैसा वो होता है कि बच्चे को बिठा के, और चाहे वो खाना खिला रहे हैं, चाहे नहला रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो परेशान हो गया। वो ईश्वर कलेक्शन से निकल के ये लोग बुफे पे चले गए। ही वॉज डन विद एवरीथिंग। क्रेडिट्स टू माई सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे ये वीडियो भेजा और उन्होंने दिखाया कि बच्चा कितना इरिटेट हो चुका है। एंड स्टिल दे वर लाइक रोमिंग अराउंड द एंटायर डे। बच्चे को आराम चाहिए होता है, नींद चाहिए होती है, बट ये लोग आराम करने नहीं देते बिकॉज इनको पूरे दिन उस पर कॉन्टेंट खींचना है। जहाँ जाना है वहाँ बच्चे के ऊपर कैमरा करके उस पर कॉन्टेंट लगाना है। खैर ये तो एक चीज़ हो गई। नाउ कमिंग बैक टू साहिबा एंड जाहिद। जाहिद के लिए एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि जब तुम खुद साहिबा से इतना पैसा लेते हो, तुम्हारा क्या हक है, एक पति होने का हक है ना, बट क्या उसकी बहनों का कोई हक नहीं है? उनका तो हक शायद तुमसे भी पहले होगा। साहिबा ने इन दोनों बच्चियों को, जिनके बारे में हमें पता है कि उनकी मदर जो है वो साथ नहीं रहती, उन दोनों बच्चियों के लिए इतना अच्छा करा कि उनको कपड़े दिलाए, और सुबह के अलग दिलाए, ईद के शाम के अलग दिलाए। और जाहिद को जब पता लगा तो कहता है अरे वाह, सुबह के अलग शाम के अलग। तो मैं कहना चाहूँगी कि अरे वाह जाहिद, मम्मी पापा के अलग कपड़े, तुम्हारी बहन के लिए अलग, तुम्हारे जीजू के लिए अलग, उनके बच्चों के लिए अलग, तुम्हारी हाउस हेल्प के लिए अलग, तो उनके बच्चों के लिए लीवाइस के कपड़े अलग, तुम्हारे दोस्तों के लिए अलग। और इसके बाद इसमें इतनी हिम्मत है, ऑडेसिटी है कि ये बच्चियों के सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों पे इतना रिएक्शन दे। वो बच्चियाँ जिनकी माँ नहीं है, नाम मैं नहीं ले रही बिकॉज आई डोंट वांट रियली एड्रेस देयर नेम्स विद दिस फैक्ट कि उनकी मदर नहीं है, बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो बच्चों के लिए करना चाहिए था ना इन लोगों को, वो किज़ा किया नहीं थे, जिनके माँ बाप थे, अच्छा खासा उनके फादर कमा रहे हैं, वो ये 2 बच्चियाँ थी। बट इन्होंने उन दोनों बच्चों को इसलिए वो रखा क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि ये जो खाला है ना, डॉटर खाला,
इनका इन्फ्लुएंस इनकी सिस्टर पे काफ़ी ज़्यादा है। तो वो कहते हैं ना कि 2-3 बहनें सलाह करती हैं कि बताइए बहन करवा दे शादी इसकी सानू की, ये हीरोइन की बेटी भी है, बता। हाँ देख लो, मतलब हमें तो नहीं लग रहा। और जैसे ही कट्टू खाला के बच्चों को इसने वहाँ पे एडमिशन दिलाया, बहना बहुत अच्छी है, करवा दो, पूरी जिंदगी पालेगी हमें। तो इस वजह से खाला के बच्चों का एडमिशन हुआ। ये कोई वेलफेयर करने नहीं निकली थी मैडम, ये अपने चलते इन्होंने करवाया था। वरना सच में अगर किसी की जिम्मेदारी लेने वाली होती जेन्युइनली, जिनको जरूरत थी, तो वो ये बच्चियां थी जो कि बिन माँ की थी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लोग जो जिसके लिए जैसा करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जिससे जो मतलब निकल सकता है कुछ करके वो करते हैं। फिर भी इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर साहिबा काफ़ी ज़्यादा करती है इन कंपैरिजन टू हर भैया एंड भाभी, जो कि बैठ के मतलब आज ये बनाए, आज ये चिकन पॉकेट्स, आज ये पॉकेट, आज वो पॉकेट, और हमेशा पचका करती हैं। एंड उस दिन एक बात मेरे एक सब्सक्राइबर ने हाईलाइट करने को कही थी, आई एम सो सॉरी, मैं बार बार भूल जाती हूँ, आज वापस से हाईलाइट करूँगी कि उस दिन ट्रेन में जब कोई इमरजेंसी अलार्म बजा था, सबको लगा था कि शायद आग लग गई। साहिबा कह रही थी ट्रेन में, फ्रेंड्स हम डर गए। तो ये जो खाला है, साहिबा है, जाहिद है, ये तीनों भाग गए बेचारी नानी, जो बुजुर्ग नानी है, उनको छोड़ के। तो अब समझ में आता है ना कि केयर वाली बात जो होती है ना, कि हम कितनी केयर करते हैं, हम कितना ध्यान रखते हैं, हमारे लिए कितना मैटर करते हैं, ये सिर्फ व्लॉग्स के लिए होता है। वरना जब मुसीबत आई तो अपनी जान बचा के भागे। किसी ने भी बड़े बुजुर्ग जिनको बड़ा व्लॉग्स पे दिखाया जाता है कि जी ओहो हो, हम तो इनके लिए बस अपनी जान छिड़कते हैं इन पे, ऐसा कुछ नहीं करा। तीनों के तीनों भाग गए पीछे नानी को छोड़ के। नानी तो है सिर्फ व्लॉग्स के लिए। मैं तो कहूँगी नानी की ग्रह शायद बहुत अच्छे चल रहे हैं कि अभी सबकी व्लॉगिंग चल रही है, तो सब बड़ा अच्छा गुडी गुडी बिहेवियर रखते हैं। वरना जिस टाइम ये बात खुली थी ये मासूम रिश्ते वाली, मैडम का तो तब से नानी से वही हट गया है। बिल्कुल मैडम और नानी की कॉन्वर्जेशन नहीं होती। नो डाउट इस बार नानी को शॉपिंग भी नहीं कराई और खाला भी रोती रोती चली गई। सो हो गया, सबका समझ में आता ही है। और एक दिन जिस दिन साहिबा का बच्चा होगा तो साहिबा के घर में भी कंटेंट आएगा, और जिस दिन साहिबा के घर में कंटेंट आएगा उस दिन ये जो सब लोग साहिबा पाल रही है ना अपने व्लॉग्स के थ्रू, इन सब के अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। और अगर साहिबा उसके बावजूद भी, मतलब अपनी औलाद आने के बावजूद भी इन लोगों के लिए करेगी, देन दैट मीन्स वो तो जेन्युइनली कर रही थी। ये तो जनाब और मैडम ही असली ड्रामेबाज थे। वक्त ही बताएगा कौन कितना ड्रामा करता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, कॉमेंट करके अपना फीडबैक देना है। और साथ ही साथ भूलेगा मत फरी बच्चों को, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता सब आते हैं, उन्हें भर भर के खाना खिलाना है, और साथ ही पानी का बोल घर के बाहर रखना है। दैट बी ऑल। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपकी पूजा बहुत अच्छी तरह से हुई हो आज। बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि आप सबकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर जाएं, आपकी सारी की सारी विशेष फुलफिल हो। और क्योंकि गुड़ी पाड़वा भी है आज, तो आप सबको गुड़ी पाड़वा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।